जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। सभी को जितने साथी देख रहे हैं जुड़ जाइए। काफ़ी दिनों में पेज खुला है ये आज हमारा। जितनी जल्दी हो सके सभी जुड़िए, जितनी जल्दी हो सके। जितने लोग हो रहे हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं, बताइए आवाज़ आ रही है क्लियर? और सभी लोगों को जय श्री राम। सभी लोग शेयर करते रहे। हर हर महादेव। जय श्री राम अंकित भाई, सौरभ गुप्ता, हर हर महादेव भैया। जितने लोग हो रहे जुड़ रहे हैं सभी बताइए आवाज़ आ रही है क्या? क्लियर आवाज़ आ रही है? बहुत दिनों में आप लोगों के साथ लाइव रहने का मौका मिला है, अपनी बातें रखने का मौका मिला है। शेयर कर दीजिए। मामला अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ है और आने वाले भारत की तस्वीर से जुड़ा हुआ भी है कि आने वाले दिनों में भारत की तस्वीर कैसी होगी। सभी लोग शेयर करते रहे दबा कर। विक्की त्यागी भाई जय श्री राम, गोविंद झा जय श्री राम। शेयर करते रहे। सबसे पहले सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जितने मेरे भाई जुड़ रहे हैं शेयर करें। एक व्यक्ति 10-10 ग्रुप में शेयर करता रहे लगातार, हाथ के हाथ। सभी लोगों को इनवाइट करते रहे जितना जल्दी हो सके। अनूप सिंह जय श्री राम मेरे भैया। जितने साथी हो सके जल्दी शेयर करें, जल्दी। अभी आपने देखा होगा, पूरे दिन न्यूज़ देखी होगी आपने। न्यूज़ में बताया भी जा रहा है कि भाई जो जहाज वहाँ के लोगों के द्वारा उड़ाया गया, जिसमें कुछ लोग, जो अफ़गानिस्तान के लोग थे, जो बेचारे टायर पर लदे हुए थे, वो जब ऊंचाई पर उड़ा वो प्लेन, तो उस प्लेन से गिरकर मर गए। इतनी ऊंचाई पर से गिर गए। और किस तरीके से भगदड़ मची हुई है पूरे अफ़गानिस्तान में, है ना। और वहाँ उस अफ़गानिस्तान में ना तो कोई नरेंद्र मोदी है, ना कोई योगी आदित्यनाथ है, ना कोई कृष्णा त्यागी है, ना कोई हिंदूवादी व्यक्ति है आप जैसा भाई, और कोई भी नहीं है उसमें। फिर भी स्थिति देखिए। वहाँ के लोगों की एक कमी रही कि वहाँ के लोगों ने, जो अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रभक्त लोग थे, जो समझाते होंगे उन्हें, उनका कभी साथ नहीं दिया। वो छोटी छोटी चीज़ों पर मरते रहे वहाँ के लोग। और आज स्थिति देखिए वहाँ की कि वो लोग अपनी बहन बेटियों को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हैं। और उससे भी बड़ी दरिंदगी देखिए कि वहाँ का राष्ट्रपति अपने लोगों को मरता छोड़ सबसे पहले भागा था। जो लोग कहते हैं ना कि हम तो नेताओं पर टिके हुए हैं, हमारे नेता कर रहे हैं, हमारे नेता नेतृत्व करेंगे, यही नेतृत्व है ना नेताओं का। असल में बात लास्ट में यही आती है, जब हालात अफगानिस्तान के जैसे हो जाते हैं ना मेरे साथियों। जितने मेरी वीडियो को देखेंगे, मैं सभी से दिल से ये बात कह रहा हूँ, जो लोग पार्टियों पर निर्भर हैं, जो लोग अपने नेताओं पर निर्भर हैं, मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अफगानिस्तान से वहाँ का राष्ट्रपति भाग गया ना रातों रात, अपने लोगों को मरता हुआ छोड़, वहाँ की बहन बेटियों को दो जो कहते हैं ना कोठे पे बैठाया छोड़ भाग गया, कुछ नहीं करा उसने। अपना प्लेन पकड़ा, अपने परिवार को बैठाया और अपने अफगानिस्तान से विदेश भाग गया। उसे ना तो अफगानिस्तान के लोगों से मतलब है, ना वहाँ की औरतों से मतलब है, ना जनता से मतलब है। श्याम मित्तल महाराज जी जय श्री राम। महाकाल मेरे भैया जय श्री राम। जितने मेरे साथी हैं सभी लोग शेयर करते रहे। सत्य बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब होगा क्या हिंदुस्तान में, उसकी भी कल्पना मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान में आज नहीं तो कल, ना करे भगवान, ऐसी स्थिति बनती है और बनेगी। इसे कोई टाल नहीं सकता, इसे कोई टाल नहीं सकता। आंख जरूर मिल सकता पर टाल नहीं सकता। ये आने वाले समय में ऐसी स्थिति भारत में होगी। और होगा क्या, हमारे जो नेता है ना,
वो इसी तरीके से अपने प्राइवेट जेट पकड़ेंगे, अपने प्लेन पकड़ेंगे, अपने परिवार को बैठाएंगे, अपनी परिवार के जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी उन्हें पकड़ेंगे और हिंदुस्तान छोड़कर विदेश पहुंच जाएंगे, विदेश निकल लेंगे। अब यहाँ जो स्थिति बनेगी वो वैसे ही बनेगी जैसे अफगानिस्तान में बनी हुई है ना। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि अफगानिस्तान से जो भाग रहे हैं लोग, अगर वो हिंदुस्तान में आते हैं तो यह 4 महीने तो कहेंगे कि हाँ भाई हिंदुस्तान ने पनाह दिया, हिंदुस्तान ने पनाह दी है, हम पे एहसान करा। 4 महीने बाद कहेंगे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जैसे आज साले म्यांमार के जो ये है ना रोहिंग्या मुसलमान के लिए, ये हमारे यहाँ के मुसलमान, हमारे यहाँ के मुसलमान के नेता ये कुत्ते की तरह गला फाड़ फाड़ कर उनके लिए टेंट लगवाते हैं, उन्हें जगह देते हैं। ऐसे ही स्थिति होगी जैसे आज रोहिंग्या मुसलमान कहता है ना कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, वो तुम्हारे ही हिंदुस्तान से तुमसे ही कहते हैं कि तुम्हें तेरे बाप का थोड़ी है। ये ध्यान रखिए, अगर अफगानिस्तान से वहां के भागे हुए लोग हिंदुस्तान में आते हैं और आपके नेता उन्हें पनाह देते हैं, उन्हें जमीन देते हैं, उन्हें हर चीज मुहैया कराते हैं, तो ये आपके साथ गद्दारी है, आप सभी लोगों के साथ गद्दारी है। क्योंकि वो सही 4 महीने तो कहेंगे कि आप लोगों ने उनके लिए करा, 4 महीने बाद आप इसे आप ही के क्षेत्र में रहकर, आप ही के लोगों के बीच, आप ही के नेताओं के बीच, आप ही के कानून के बीच, आपकी पुलिस प्रशासन के बीच वो माइक लेकर बीच रोड पर बैठेंगे और कहेंगे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और ये सेम स्थिति भारत के अंदर बहुत जल्दी पनपने वाली है। मैं नहीं कहता मेरी सारी बातों पर आप विश्वास करें, आप देख भी रहे होंगे हिंदुस्तान में क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है, ये सब आपको दिख रहा होगा, है ना। क्योंकि आज से जब कई साल पहले हम चिल्लाते थे, जेल जाते थे, तो लोग हमें पागल कहते थे, पर हमारी सारी बातें सच्ची हो रही हैं। और हम तो है ही पागल, हम तो खैर जब तक रहे ना रहे कहा नहीं जा सकता, पर स्थिति भारत के अंदर इससे भी दुर्गति होगी। और मेरा केवल आप लोगों से इतना ही निवेदन है साथियों, अपने नेताओं से सवाल करो, अपने नेताओं से पूछो, अपने नेताओं को उठाओ, वरना ये नेता आपको छोड़कर भाग खड़े होंगे, जैसे अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भागकर निकल गया अपने लोगों को मरता छोड़। आज अफगानिस्तान की बहन बेटियों पर कुछ नहीं बचा, उनके लोगों पर कुछ नहीं बचा। और मेरे यहाँ के जो मुसलमान है ना, जो मुझे गलत समझते हैं, है ना, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ कोई कृष्णा त्यागी तुम्हारी गांड मारने नहीं जा रहा, तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हारी बहन बेटियों को कोठे पे बैठा रखा है। 2-2 साल की लड़की को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं वो लोग। ये मैं नहीं कह रहा, तुम देख लो न्यूज में। पर इन गंड वालों के अभी समझ में नहीं आएगा ना, अभी इन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी इन्हें सब मुसलमान, पूरे दुनिया का मुसलमान इन्हें अपना भाई लगते हैं। साला हिंदुस्तान का हिंदू इन्हें अपना दुश्मन लगता है, दुनिया के मुसलमान इन्हें अपने भाई लगते हैं। जबकि ये समझ नहीं पाते कि आतंकवाद किसी का सगा नहीं है, किसी का भी सगा नहीं है। आतंकवाद मतलब आतंकवाद। आतंकवाद जब पनपता है तो सबसे पहले हिंदू मरेगा और उसके बाद में मरेगा मुसलमान भी, क्योंकि ये लोग अपनी हवस का शिकार किसे बनाएंगे? तुम्हारी ही बहन बेटियों को बनाएंगे, जैसे आज अफगानिस्तान में बना रखा है। और हाँ, एक मैडम थी जो अफगानिस्तान में जब तक ये तख्ता पलट नहीं हुआ तो सूट में आती थी, है ना, जींस में आती थी, टॉप में आती थी, न्यूज एंकर थी। और जैसे ही तख्ता पलट होता है तालिबान का, है ना, तो जो इनकी औरतें पहनते हैं ना, क्या बोलना, बुरखा, उस बुरखे में आ गई। और यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यहाँ के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग क्या कहते हैं हमारे यहाँ के, कि ये अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस है ना, ये अपनी चॉइस नहीं है, तुम्हारी फाड़ देते हैं वो लोग। अगर तुम उनके खिलाफ जाते हो ना,
तो तुम्हारा बम्बू बना देते हैं वो लोग। अपनी चॉइस कुछ नहीं होती तुम्हारी, तुम्हारी अपनी चॉइस होती तो अब तक बहुत परिवर्तन हो चुका होता। पर तुम्हारी गांड में सच्चाई का जो बीज है ना, वो पनप नहीं सकता कभी। तुम कृष्ण त्यागी को ही गाली बक सकते हो। जैसे यहाँ का ये बैठा ना, ये चूतिया कौन आया, मोहम्मद सैफ असलम आलम, ये साले हरामी की औलाद, ये कभी हमें अपना भाई नहीं मान सकते। ये आतंकवादियों को तो अपना भाई मानेंगे, पर हमें अपना भाई नहीं मान सकते। और फिर कहते हैं कि कृष्ण त्यागी लड़ाता है। लोग कुछ भी बोल रहा है झूठा। इन चूतियों को, जो ये इतने बड़े चूतिए होते हैं, जो न्यूज पर चल रहा होता है ना, ये उसे भी झूठ कहते हैं। ये हर सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो इन्हें की सच्चाई दिखाएगा ना, वो इनका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्योंकि ये लोग सच्चाई ना तो सुनना चाहते हैं, न सच्चाई को मानना चाहते हैं, न सच्चाई पर चलना चाहते हैं। और हिंदुस्तान के जितने मेरे भाई हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने नेताओं पर भरोसा बंद कर दो। नेता साला किसी का सगा नहीं होता है। जैसे अफगानिस्तान का राष्ट्रपति अपने लोगों को मरता छोड़ भाग गया, आपके हिंदुस्तान के लोग भी तैयार बैठे हैं। ये जो स्विस बैंक में पैसा जमा है ना इनके लोगों का, आपने देखा होगा 2014 से पहले हर आदमी चिल्लाता था, रामदेव जी भी चिल्लाते थे, बस स्विस बैंक में, स्विस बैंक में, स्विस बैंक में, है ना। अब कोई नहीं चिल्लाता, क्योंकि इन लोगों को पता कि स्थिति बनने क्या वाली है। और इन लोगों ने अपना विदेश में सेटल कर रखा है, सब कुछ, सारे नेताओं का सेटल है। और जैसी ही यह स्थिति खराब होगी, ये लोग अपने अपने प्लेन पकड़ेंगे और ये लोग विदेश भाग जाएंगे। और बचेगा कौन? आप और हम, और आपका हमारा परिवार। और जो समझदार लोग हैं वो, उनकी क्या दुर्गति होने वाली है ये आप समझ सकते हो, समझ सकते हो। और जो संविधान का ठीकरा तोड़ते हैं ना बात बात पर कि संविधान की चलेगी, संविधान की चलेगी जब तालिबानी जैसे लोग, कट्टरपंथी लोग किसी पर कब्जा करते हैं ना, तो उस देश में केवल उन्हीं की चलती है, किसी संविधान की, किसी कानून की, किसी नियम की, या किसी पुलिस प्रशासन की नहीं चलती है। पुलिस की तो खैर हमारे देश में अब भी नहीं चलती है ना। पुलिस की आप देखते भी होंगे साथियों, जब दिल्ली में दंगे हुए, पुलिस भी मारी। सबसे पहले तो पुलिस ही पीटी थी, पुलिस के लोगों को मारा, पुलिस की महिलाओं को मारा। अरे ऐसे केवल दिल्ली थोड़ी है, आप कहीं भी देखिए, कहीं भी घटना घटेगी तो हिंदुओं को तो पकड़ के ले आएगी एक सिपाही हुई, एक सिपाही भी हिंदू को पकड़ के ले आएगा, हिंदू के बड़े बड़े नेताओं को पकड़ के ले आएगा, है ना। और इनका कोई एक चूहा भी पकड़ के नहीं ला सकते इनके क्षेत्र से, क्योंकि पता है कि तुम्हारे साथ हो क्या जाएगा। ये सच्चाई है, कोई मुंह मोड़ता रहो, पर सच्चाई यही है। खैर आज मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं तो अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान में बहुत गलत काम हो रहा है, जो यहाँ भी हो सकता है। अपने लोगों से सवाल करिए, अपने लोगों, अपने नेताओं को झिझोड़िए, उनके कॉलर पकड़िए, अपने लिए कुछ करवाइए, 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 समय है ना। वरना जो तालिबान में हो रहा है, यहाँ पर होने में ज़्यादा समय नहीं है ना। अब मोहम्मद सैफ आलम बेटा, तुम तो कन्वर्टेड आदमी हो। तुम्हारे माँ बाप, अगर माँ बाप तो नहीं, तुम्हारे दादा दादी भी अगर उस समय बोरोलिन लगवा लेते ना, तो आज कन्वर्ट नहीं होते तुम, है ना। यहाँ हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं ना, आधे तो साले कन्वर्टेड हैं, और इतराते ऐसे हैं जिनके बाप दादा साले शुरू से ही मुसलमान हैं। चलिए खैर छोड़िए, तुम कन्वर्टेड थे, कन्वर्टेड हो, कन्वर्टेड ही रहोगे। सच्चाई को पनपाओ यार, सच्चाई बोलो, सच्चाई छुपनी नहीं चाहिए। गलत को गलत कहोगे तब बात बनेगी। बॉलीवुड का एक एक्टर था जो मर गया, इरफान खान, है ना। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुसलमानों की जो स्थिति बनी हुई है हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बनी हुई है, उसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है। क्योंकि जो सही लोग हैं ना, वो गलत। जैसे अभी एक खबर मैं आपको बताता हूँ, एक गांव है मुसलमानों का, जहाँ पर एक व्यक्ति ने तिरंगा लहराया, तो वहाँ के जो कट्टरपंथी थे उन्होंने तिरंगा को फाड़ दिया, और पूरा गांव शांत रहा। किसी ने उस जिसने व्यक्ति ने तिरंगा लगाया ना, उसका सपोर्ट नहीं किया। और जो खामोश थे ना, असल में वही गुनहगार हैं। वो नहीं बोलते, इसलिए हम जैसे लोगों को बोलने का मौका मिलता है।
अगर अपनी कमी खुद ये लोग बोले ना तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और ये समझना पड़ेगा सभी लोगों को, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। जुड़े रहिए साथियों, अपने नेताओं से सवाल करिए। हमसे जुड़ने के लिए हमने नंबर दिया है, नंबर पर अपना व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भेजिए, आपको जोड़ा जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।